जो सोल्स रिलीज हुई वो किस दिशा में गई? तो काश मैं कह सकती कि सारे लाइट में चले गए, लेकिन क्या होता है कि जब भी अचानक से ट्रॉमेटिक डेथ होती है तो हर कोई लाइट में नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे सोल्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ, 5 मिनट पहले ही तो फ्लाइट में बैठे थे। तो कई सोल्स अटक जाते हैं इस चीज में कि क्या हुआ। तो बहुत सारे तो आगे चले गए हैं, और जब भी ट्रॉमेटिक डेथ होती है तो हम एक हॉस्पिटल टाइप की जगह में जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन पे। स्पिरिचुअल प्लेन पे हीलिंग का एक सेंटर होता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एंजल्स आपको संभालते हैं, आपको समझाते हैं, आपको उस ट्रॉमा से निकालते हैं। लेकिन कई लोग अर्थ बाउंड ही रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी अकाल मृत्यु हो या दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो तो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स या उनके जानने वाले, या अगर हम उनको नहीं भी जानते थे तो वो हमारे में से ही कुछ लोग और हमारे देश के थे, या मतलब थे तो इंसान ही, कलेक्टिव प्रेयर्स करनी बहुत ज़रूरी है। आप प्रे करें अपने अपने इष्ट को अपने अपने तरीके से कि हे भगवान, जितने भी ये सोल्स हैं ये लाइट को ढूंढ लें। क्योंकि क्या है मोनिका कि डेथ में भी हमारे पास चॉइस है। डेथ में भगवान कहते हैं आइए लाइट की तरफ, हम कहते हैं हमें नहीं आना, हम मरे थोड़ी हैं। क्योंकि सोल्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर सो शॉक्ड बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अब कोई हॉस्पिटल में 2 साल से लेटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है। लेकिन जो इंसान बोर्ड हुआ है वो अपना आईपैड निकाल रहा है कि अब मैं ये मूवी देखूंगा, बात कर रहे हैं कि लैंड करके हम ये करेंगे, और अचानक से विद इन सेकेंड्स ऐसा हो जाए, शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो शॉक की स्टेट में जाने वाले लोगों के लिए प्रेयर्स, इंटेंशंस डेफिनेटली जरूरी होती हैं। तो हम सबको मिलके ये प्रे करना चाहिए कि जितनी भी, चाहे वो पहलगाम अटैक था, चाहे वो ये था, या जो भी जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें जो सोल्स ट्रैप्ड हैं, हे भगवान प्लीज दे शुड सी द लाइट। लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं डेफिनेटली उनको केवल 13 दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने प्रेयर्स करते रहनी चाहिए। अब प्रेयर्स हर एक इंसान अपने लेवल पे करता है। आपके फैमिली में कोई प्रथा है तो वैसे कर लीजिए, आपको मन में करना है तो वैसे कर लीजिए। रिचुअल्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज द इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। ये मेडिटेशन और प्रेयर्स की तरफ भी मैं जाऊंगी, बट सोल से ही रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी डेथ हुई है तो आप मोक्ष को ही प्राप्त हो जाएंगे, आप अर्थ बाउंडेड भी हो जाते हैं जैसे आपने कहा। तो धरती पर अगर आप भ्रमण कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं फिर? प्रेत योनि में। आप मुझे डरा रहे हो? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा। तो इसलिए जब भी हम नॉर्मली प्रे करें तो हम ये बोलें कि हे भगवान, जितने भी मेरे दिन हैं या जैसे भी मेरे को एग्जिट करना है, अगर मैं उस समय ये भूल जाऊं तो मैं अभी ही ये इंटेंशन डाल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स द लाइट। ये हमारी प्रेयर का एक रोज का पार्ट होना चाहिए। तो ये जो अर्थ बाउंड है, ये तो व्यक्ति, क्योंकि क्या है, जिस तरीके से सामाजिक चीज़ों का मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, ये हमारे मन से नहीं जाता है। मतलब मैं अपने क्लोज वन का ही जिक्र करूँगी। कैंसर पेशेंट थे, उनकी डेथ होने वाली थी, मतलब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बट उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब उनको समझाया जा रहा था कि अब छोड़ दो सब, बट वो सामाजिक चीज़ें जकड़ी हुई थी। तो क्या ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते? पहले तो समझते हैं कि मोक्ष क्या होता है, ठीक है। मोक्ष जिसको आप कह रहे हैं शायद वो लाइट है, मोक्ष जिसको मैं कह रही हूँ वो एंड ऑफ बर्थ एंड डेथ है। एंड ऑफ बर्थ एंड डेथ तो 12th क्लास के बाद होगा ना, जो हमने एग्जाम्पल दी थी, जब हमारे 500 एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। जो इंसान इतना अटैच्ड है वो मोक्ष के तो बिल्कुल पास नहीं है वैसे भी। तो इसका मतलब हम ये बेस्ट प्रे कर सकते हैं कि वो इस लाइफ से निकलकर लाइट की तरफ जाए और अपने मास्टर्स के साथ अपना नया जन्म प्लान करे। इसको हम मोक्ष नहीं कहेंगे, इसको हम मुक्ति कहेंगे कि इस जन्म से मुक्त होकर अगले जन्म में चला गया, ठीक है। लेकिन जो मुक्ति भी नहीं चूज करे, कल मैंने किसी की मीडियमशिप की थी, उनकी 4 बहनें थीं और 2 भाई थे। उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर ने कहा कि ये लोग तो मेरे बिना कोई डिसीजन ही नहीं बना सकते। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ अब हम क्या करें, हमें तो इसकी शादी करनी है, लेकिन मम्मी ही नहीं है तो हम क्या करें। अभी मदर भी कह रही है कि मेरे बिना डिसीजन नहीं बना सकते, बच्चे भी कह रहे हैं हम तुम्हारे बिना डिसीजन नहीं बना सकते। तो मदर को तो यही लगेगा कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ रहूं। तो मैंने बच्चों को समझाया कि आपको ये कहना है कि आप प्लीज आगे जाएं, हम देख लेंगे, यहाँ पे आप नहीं हैं, हम आपके तरीके से ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, बट प्लीज गो।
यहाँ पे फैमिली ने सोल को पकड़ा हुआ है, सोल ने भी फैमिली को पकड़ा हुआ है। तो अटैचमेंट मोक्ष से सबसे ऑपोजिट चीज है। क्या सोल खुद से रिलीज होना अगर चाहे, जैसे हाँ। पहले सोल नहीं खुद से रिलीज हो पा रही है, मन में बहुत सारी सामाजिक चीजें हैं, और बाद में अगर वो रिलीज होना चाहे मृत्यु के बाद, यस, पहले वो नहीं रिलीज हुई और बाद में होना चाहती है, बिल्कुल हो पहले सकती मन है। में बहुत सारे ख्याल हाँ, रहे, फिर लेकिन डेथ हो गई, देन वो रिलीज होना चाहे, जब पोर्टल खुलेगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब किसी और की डेथ होगी और पोर्टल खुलेगा, तभी बहुत सारी आत्माएं हॉस्पिटल्स में होती हैं। हाँ। कि कोई मरेगा, पोर्टल खुलेगा, उसमें हम भी चले जाएंगे। तो तब तक वो भटकती रहेंगी। हाँ, और इन्हीं का फायदा उठाते हैं तांत्रिक। ओके। इसीलिए पहले जमाने में जब कोई पास ऑन होने वाला होता था तो महामृत्युंजय का पाठ करते थे। महामृत्युंजय का पाठ ही डिटैचमेंट के लिए है, गीता का पाठ ही डिटैचमेंट के लिए है। तो क्यों करते थे? इसीलिए करते थे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि मैं एक वर्कशॉप लॉन्च कर रही हूँ डेथ पर। मैं ये कहूंगी कि अब 50 साल के बाद हर इंसान को डेथ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर, आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए। ये नहीं कि आप आज ही मर जाएंगे। दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। रेडी रहिए, रेडी रहिए। आप एक इस तरीके से रहिए कि चलिए Mentally। 30 इयर्स और जिएंगे। हाँ। लेकिन अगर आज चले गए तो हम तो क्या अपने करके जा भगवान रहे के हैं? साथ क्लैरिटी रखें कि मुझे अर्थबाउंड नहीं होना। और जरा सा भी, खैर बिल्कुल ही कोई 1 सेकंड में चला जाए तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा भी अगर आपको आभास हो तो अपनी अटैचमेंट से एकदम कट करनी शुरू करें, क्योंकि नहीं तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो येस, द सोल कैन डिसाइड। जब ये पोर्टल्स खुलते हैं कोविड के या किसी स्पेनिश फ्लू के या अर्थक्वेक के या वॉल्केनो के, तो सोल्स वहाँ चली जाती हैं, तो वो रिलीज हो सकती हैं। एक और तरीका है सोल्स रिलीज हो सकती हैं, जब मीडियम्स जो सोल से बात कर सकते हैं, जैसे मैं हर रोज सोल्स को रिलीज करती हूँ। उनको मैं जानती नहीं हूँ, मैं उनके लिए एक पोर्टल खोलती हूँ। इट्स नॉट वेरी ईजी, पर मैं खोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी खोलते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। कैन यू बिलीव इट, उसमें भी कुछ सोल्स कहती हैं नहीं, हमें तो अभी बात करनी है, हमें आपको बताने में ऐसा क्या हुआ। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को मेरा पेज दिखाइए या किसी और का पेज दिखाइए। तो सडनली फैमिलीज आती हैं, मैम पता नहीं कैसे आपका हमारे यूट्यूब में आ गया था, हमें अपनी मदर का मीडियमशिप कराना है। अब ये पता नहीं कैसे नहीं है, उनकी मदर ने उनके दिमाग में डाला। हाँ। उन्होंने अट्रैक्ट किया किसी मीडियम को, मीडियमशिप हुई, सोल रिलीज किया गया। आपने प्रेत योनि का भी जिस तरीके से मतलब जिक्र किया था, और जैसे सोल्स भटकती हैं, क्या हम ये कहें कि हमारे आसपास भी कुछ सोल्स होती हैं जो भटक रही हैं? कुछ नहीं, बहुत सारी। हाँ। द रेशियो इज 1:8। क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? बिल्कुल पहुंचा सकती हैं। और हमारे लिए अच्छा? अगर वो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपकी फैमिली की हैं, हाँ। तो कुछ अच्छा कर सकती हैं। नहीं तो एक अनजान सोल आपके लिए क्यों कोई अच्छा करेगी। और ये कैसे पता चलेगा कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको हार्म करना चाहती है? आपको बहुत सारे साइन से पता चल सकता है। आपकी तबीयत एकदम खराब हो सकती है, आपके घर में रुक रुक के लोग बीमार हो सकते हैं, वो आपके घर में रहती हो सकती हैं। कई लोगों को पार्शियल पोजेशन होती है, स्लीप पैरालिसिस होता है। ये सारे साइंस होते हैं कि आपको कोई अटैक कर रहा है। तो दैट मीन्स ये फॉर श्योर है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, हम अकेले नहीं, तो हम अकेले नहीं हैं। करेक्ट। अब पॉजिटिविटी के लिए क्या किया जाए? क्योंकि ओके, हम उन सोल्स को नहीं जानते, वो हमें नहीं टच कर रही, तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। पता चला वो अपना गुस्सा हम पर निकाल दे, तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करें? सबसे पहले तो डरे नहीं। वो अपना गुस्सा हमारे पे नहीं निकाल सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एक सर्कल से प्रोटेक्टेड होते हैं। उस सर्कल को हम ऑरा कहते हैं। हाँ। हमारे ऊपर एक नेचुरल प्रोटेक्शन होती है, हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारे पाठ की होती है, हमारे भगवानों की होती है। हमने आज तक इस जन्म में जो अच्छे पुण्य किए हैं वो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। चांसेस आर ऑलमोस्ट 0 दैट दे कैन अफेक्ट यू। हाउएवर, अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी लाइफ स्टेट डाउन है, अगर आपके चार्ट में दोष है, हाँ। अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई नेगेटिविटी है, तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम आधा घंटा रोज पूजा पाठ मेडिटेशन करें। पूजा पाठ अलग है, मेडिटेशन अलग है, दोनों करना ज़रूरी है।